दोस्तों टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के एजीएम का नतीजा हमारे सामने आ चुका है। शेयर होल्डर की तरफ से जो रिजोल्यूशन जो रखे गए थे उसके प्रस्ताव का नतीजा भी आ चुका है। क्या है नतीजा उसको जानेंगे, आने वाले इसमें क्या स्थिति बनेगी उसको समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने एक नया इतिहास रच दिया है। इस बार जून महीने में सेल्स ज़बरदस्त बढ़ गया है और कुछ और बड़ी अपडेट है जो एजीएम का नतीजा भी आ चुका है। साथ में हम टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ शानदार अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझेंगे। और इसके अलावा हम गुड लक इंडिया को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात हो 381 पर क्लोजिंग थी, 1.53% की तेजी देखने को मिली कल फ्राइडे। तो टाटा पावर के एजीएम का नतीजा आ चुका है और आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से यहाँ पे 7 रिजोल्यूशन प्लान रखे गए थे। उनके ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे प्रस्ताव लिए गए थे जिसमें आप देख सकते हो कि 5 जो प्लान थे वो ऑर्डिनरी थे और 2 जो यहाँ पे देख सकते हो कि फैसले थे वो स्पेशल थे। उसका क्या रिजल्ट है उसको देख लेते हैं। तो पहला ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था जिसमें कंपनी ने अपना जो Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली। तो 99.9616% वोट मिले इसके फेवर में, मात्र 0.0384 वोट ही इसके खिलाफ पड़े। मतलब ये देखो कि पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो चुका है। दूसरा जो रिजोल्यूशन था जिसमें आप देख सकते हो कि पूरे साल का मार्च का जो रिजल्ट था उसको रखा गया सामने जिसमें 99.9615% वोट इसके फेवर में पड़े और मात्र 0.085938 वोट ही इसके खिलाफ पड़े, यानी पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो गया। तीसरा जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन था जिसमें आप देखिए यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया 31 मार्च के लिए उसके फेवर में आप देखें तो जो वोट पड़े वो 99.9996 वोट पड़े, यानी पूर्ण बहुमत। सिर्फ 0.004% वोट इसके खिलाफ पड़े। तो कौन डिविडेंड लेना नहीं चाहेगा, हर शेयर होल्डर ने इसके फेवर में वोट किया है। ये प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास हो गया। तो फोर्थ यहाँ पे रिजोल्यूशन था, ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था जिसमें देखिए अपॉइंटमेंट हुई है देखो कि मिस्टर N चंद्रशेखरन की, जो यहाँ पे उनकी रिटायर होने के बाद फिर से उनकी एलिजिबल हुए थे प्रोटेक्शन के तौर पे। तो ये देख सकते हो कि डायरेक्टर के तौर पे उनकी अपॉइंटमेंट को 95.8212 वोट फेवर में मिले और 4.1788% वोट जो है इसके खिलाफ पड़े। ये वोट काफ़ी कम है, इसका मतलब 95% वोट का मतलब ये कि पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो गया। पांचवा जो प्लान था यहाँ पे अपॉइंटमेंट देख सकते हो कि निशी वासुदेवा की, जो डायरेक्टर के तौर पे होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में। इस प्रस्ताव के फेवर में 99.8533% वोट पड़े और इसके खिलाफ मात्र 0.1467 वोट पर से ये प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास हो गया है। अब जो छठा रिजोल्यूशन प्लान था, मिस्टर दीपक कपूर की अपॉइंटमेंट हुई है एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में। तो इसके फेवर में 94.4088% वोट पड़े, इसके खिलाफ 5.5912% वोट पड़े। इसका मतलब ये कि प्रस्ताव भी पास हो चुका है। एक यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और था जो है कास्ट ऑडिटर की जो सैलरी के लिए। तो रेम्यूनरेशन के तौर पे यहाँ पे 99.9939% वोट इसके फेवर में पड़े, मात्र 0.0061% वोट इसके खिलाफ पड़े। मतलब ये प्रस्ताव भी पूर्ण बहुमत से पास हो गया है। अब टाटा मोटर पैसेंजर की बात हो 330 पर प्रवृत्ति जहाँ पे 1.84% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे देखिए टाटा ग्रुप जो है अपने ऑटोमोटिव जो बिजनेस है उसके रिवेन्यू को $100 बिलियन तक लेके जाने की तैयारी लेके चली आने वाली 5 साल में, यानी बिजनेस तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य लेके बढ़ रहे हैं। तो टाटा मोटर का प्लान है कि आने वाले समय अपने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में और अपना जो आप देखिए जो मोटर का जो प्लान है इसमें कि बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। कंपनी आने वाले समय अपना ऑटोमोटिव बिजनेस और तेज़ी से बढ़ाने वाले, यानी आने वाला समय काफ़ी बेहतर होगा टाटा मोटर के लिए। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के है, जून महीने में टाटा मोटर ने कमाल कर दिया है। कंपनी ने बाजार में नए मॉडल 9 नए मॉडल अभी इस समय कंपनी बेच रही है और ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी इनके आ चुके हैं। तो अब देखिए उनके पास देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है। एक तरफ दूसरी कंपनी है, दूसरी तरफ अकेले टाटा मोटर। इस लिस्ट में अब Sierra EV भी शामिल हो चुकी है। टाटा मोटर के लिए पिछला महीना बेहद शानदार रहा। दरअसल कंपनी ने 62,076 व्हीकल बेचे, जबकि जून 2025 में इन्होंने 37,083 यूनिट बेचे थे। इसका मतलब ये साल दर साल तक 67% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। मई महीने में 59,090 यूनिट बेचे थे, यानी मंथली लेवल पर भी देखें तो 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। और टाटा पंच इनकी नंबर 1 कार बनी है, जो
सभी कारों को पछाड़ के नंबर 1 बनी है। तो ज़बरदस्त सेल है और इसके पीछे वजह इसकी सेफ्टी की वजह से इसका बाजार बढ़ रहा है। काफ़ी तेज़ी से टाटा मोटर के ग्राहक दीवाने हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए टाटा मोटर के एजीएम का रिजल्ट भी आ चुका है, जहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर जो प्रस्ताव था इसके 99.99% इसके फेवर में वोट पड़े और 0.01% इसके खिलाफ वोट पड़ा है। पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास हो चुका है। दूसरा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो है पूरे साल का रिजल्ट मार्च का, उसमें भी 99.99% वोट फेवर में पड़े, मात्र 0.01% इसके खिलाफ पड़े। ये वोट भी पास, पूरा प्रस्ताव हो गया पास। तीसरा प्रस्ताव, कंपनी डिविडेंड देने जा रही है अपने शेयर होल्डर को, जिसके लिए 99.99% वोट इसके फेवर में पड़े, मात्र 0.01% वोट इसके खिलाफ पड़े। ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। चौथा जो प्रस्ताव था जिसमें एन चंद्रशेखर की अपॉइंटमेंट हुई है डायरेक्टर के तौर पे, और आप देखें 91.25% इसके फेवर में वोट पड़े, 8.75% वोट इसके खिलाफ पड़े। ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। एक जो पांचवा स्पेशल रिजोल्यूशन था जिसमें मिस्टर अल नूर राम जी, जिनको रीअपॉइंटमेंट की है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, इसके 99.55% वोट इसके फेवर में पड़े और 0.45% वोट इसके खिलाफ पड़े। ये प्रस्ताव पास हो चुका है। एक जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था जिसमें आप देखें ब्रांच ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हुई है, इसके फेवर में 99.99% वोट पड़े, खिलाफ मात्र 0.01% वोट है। ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। सातवां जो प्रस्ताव है जिसमें ऑडिटर की जो सैलरी को लेकर जो प्रस्ताव था, जिसके फेवर में 100% वोट पड़े, कोई भी वोट इसके खिलाफ नहीं पड़ा। ये प्रस्ताव पास हो चुका है। और जो आठवां प्रस्ताव था ये मटेरियल पार्टी ट्रांजैक्शन के लेकर था। कंपनी की जो सब्सिडीज कंपनी है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उसके प्रस्ताव को लेकर 100% वोट फेवर पड़े, 0% वोट इसके खिलाफ। ये प्रस्ताव पास हो चुका है। नवे प्रस्ताव की बात करते तो यहाँ पे कंपनी का जो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जगुआर लैंड रोवर को लेकर, इसके फेवर में भी 100% वोट पड़े, 0 वोट जो है इसके खिलाफ है। ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। यहाँ पे हम टाटा स्टील लिमिटेड की बात करें, 191 पर क्लोजिंग थी, 1.70% की तेजी देखने को मिली। तो टाटा स्टील ने अपने Q1 के बिजनेस अपडेट जारी किए। प्रोडक्शन में 11% की शानदार जंप देखने को मिली है, जबकि डिजिटल बिजनेस में 61% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। तो ग्लोबल रीजन भले इस समय ठीक ना हो, उसके बाद भी यहाँ पे फाइनली 2026-27 की जो पहली तिमाही है अप्रैल जून की, उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है टाटा स्टील ने। जमशेदपुर और कलिंगनगर का जो उत्पादन क्षमता उसमें ज़बरदस्त विस्तार हुआ, उसका फ़ायदा देखने को मिला है। और जो डिलीवरी और उत्पादन है 11% की जंप देखने को मिली है। तो डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी ने कमाल कर दिया है। देखिए स्टील जो 5.82 मिलियन टन का क्रूड स्टील का उत्पादन किया है, वही मजबूत मार्केटिंग के नेटवर्क के दम पे घरेलू मार्केट में स्टील की डिलीवरी भी इन्होंने 5.17 मिलियन टन करके रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा दिया है। कंपनी का ऑटोमोटिव स्पेशल प्रोडक्ट सेगमेंट में देखें तो 0.9 मिलियन टन की रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली है। कलिंगनगर प्लांट में विस्तार की वजह से देखें तो 20% की तेजी आई है। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट और रिटेल बिजनेस है उसमें भी 1.7 मिलियन टन की इन्होंने बिक्री की है। कंपनी के प्रीमियम ब्रांड टाटा टिस्कॉन में 33% की जंप है। टाटा स्टेलियम में देखें तो 41% की ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कंपनी ने इस बार कमाल कर दिया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी देखें तो 1.6 मिलियन टन की बिक्री की है। टाटा स्टील डेटा सेंटर, शिप बिल्डिंग और कंटेनर निर्माण में भी आप देखें तेज़ी से आगे बढ़ रही है। डिजिटल कारोबार में 61% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे टाटा स्टील का आसियाना ने कमाल कर दिया है। डीजे का जो ग्रॉस मशीनरी वैल्यू वो इस तिमाही 2200 करोड़ के आसपास रहेगा, यानी कंपनी ने वाकई कमाल किया है। इसका नतीजा हमें Q1 में देखने को मिलेगा बिल्कुल। अब गुडलेक इंडिया की बात करें, 1562 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.83% की तेजी देखने को मिली। तो कंपनी ने यहाँ पे 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया है हर शेयर होल्डर को। यहाँ पे देखो कि एक शेयर जिनके पास उनको 2 नए शेयर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिवेन्यू इस बार 4120 करोड़ के आसपास है, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 4.1% की जंप देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 182.5 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 10.2% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटाडा मार्जिन 10.16% रहा है, जिसमें आप देखिए 141 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। और सब्सिडी जो गारंटी है उस 275 करोड़ के आसपास गुडलक की रही है डिफेंस और एरोस्पेस में। और फाइनल डिविडेंड कंपनी ने 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया है। और तो ये आप समझ सकते हो कि कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया, डिविडेंड और बोनस दोनों का ऐलान किया, ये अच्छी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।